हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। आज का जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ना, ये बेसिक कॉमन सेंस के ऊपर है कि जब भी आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं या किसी कोई भी जगह पर जाए, चाहे साड़ी की दुकान हो, कोई भी कपड़े की दुकान हो, आपने जनरली नोटिस किया होगा कि जो दुकानदार होता है, जो सेल्स पर्सन होता है ना, वो पूछता है, जब आप जाते हैं ना तो वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए। बेसिक एकदम कॉमन सवाल कि आपको क्या चाहिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वो बताते हैं और वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट निकाल के देता है। ये बात आपने ऑब्जर्व की होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पहले तो कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। आप उसको इसलिए परचेज कर लेते हो क्योंकि आपको उसमें रिक्वायरमेंट पूरी होती ही दिखाई देती है। क्योंकि आपको पूरी होती हुई दिखाई देती है रिक्वायरमेंट्स, इसलिए आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। एक सिनेरियो लेते कि समझो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट दे जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट का मैच नहीं कर रहा है, क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? जवाब होगा मेरे हिसाब से नहीं। मैं तो नहीं खरीदूंगा कि यदि मेरी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रहा तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। आप भी नहीं खरीदेंगे। अब इसको LIC के साथ कोरिलेट करते हैं कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं, क्या हम ये सवाल पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? क्या हम उसकी नीड को एनालिसिस करते हैं? क्या हम उसकी नीड को समझने की कोशिश करते हैं? ज़रूरतों को मालूम चल जावे ऐसे कोई सवाल करते हैं? क्या हमारे पास ऐसे कोई सवाल लिखे हुए हैं जिससे कि हम पूछें और हमको ये पता चल जाए कि भैया इसकी ज़रूरत क्या है? पहली बात तो हम सवाल ही नहीं पूछते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं। सोचो एक डॉक्टर जो बिना बीमारी पूछे ट्रीटमेंट की गोली दे दे, आप सोचो उस मरीज का क्या होगा। यही हो रहा है आप सबके कस्टमर के साथ, क्योंकि आप बिना पूछे जीवन उमंग दे रहे। सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ले लीजिए, 8% रिटर्न है। सर जीवन लाभ बहुत अच्छा प्रोडक्ट, कम टाइम भरना है और गारंटेड मिलेगा। जीवन लक्ष्य लाइफ टाइम जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी प्रोडक्ट जीवन लक्ष्य। इस तरीके की बातें करके हम उसको पॉलिसी बेच देते हैं। हमने आज तक ये जानने की कोशिश तक नहीं की इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अरे सेट नहीं हो रहे तो उस प्रोडक्ट को इस तरीके से मॉडिफाई करो या उस तरीके से उसको कंबाइन करो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा होता हुआ उसमें दिखे। वो एक बार चलेगा, लेकिन ज़रूरतों को पूरा होता हुआ दिखने के लिए ज़रूरत पता तो करनी पड़ेगी ना। अपने को तो यही पता नहीं कि ज़रूरत क्या, तो पूरा किसको करोगे? आपने पूछा ही नहीं कि प्यास लगी है कि नहीं लगी और गिलास का पानी लेके आ गए कि इसको पियो। अरे ज़बरदस्ती है, नहीं पीना है, प्यास ही नहीं लगी है। नीड को आइडेंटिफाई करो, नीड को आइडेंटिफाई करो, सवाल पूछो इससे, जैसे कि आपको ये पता चल जाए कि इसकी ज़रूरत क्या है। क्या कोई पढ़ाई लिखाई का मसला बाकी है? क्या कोई बच्चे की शादी की प्लानिंग बाकी है? अरे कुछ सब कुछ हो चुका है तो रिटायरमेंट तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसका कभी प्लानिंग पूरा हो ही नहीं सकता और किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। वो 1% धनाढ़ व्यक्तियों को छोड़ दो तो सब लोग अनप्लान्ड है रिटायरमेंट्स के लिए। आप बस आइडेंटिफाई तो करो और आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करो कि उसमें उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती हुई नज़र आए। उसको प्रोडक्ट के नाम पर मत बेचो, उसका सॉल्यूशन करके बेचो कि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, ये मेरे इस जो प्रोडक्ट है ना, इसमें आपको इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट ये टाइम टू टाइम पूरी होती हुई नज़र आएगी। आप विश्वास कीजिए, जब आप इस तरीके से सेल करोगे तो हर व्यक्ति लेगा, हर व्यक्ति लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ज़रूरतें हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़रूरत से उसको मुक्ति मिल जाए। कौन बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी के टाइम पे अचानक उसको उस टाइम पर 20-25-50 लाख रुपए जो उसको चाहिए वो मिल जाए? कौन सा पेरेंट्स है जो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे की पढ़ाई के टाइम पर जो उसको 25-50 लाख रुपए चाहिए वो जो है ना किसी सेविंग प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ा थोड़ा देना पड़े, इकट्ठा पैसा मिल जाए? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट पेंशन मिले। लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट तो दो उसको। आप प्रोडक्ट दोगे नहीं लेगा, पहले ज़रूरत क्रिएट करो और फिर उस ज़रूरत को पूरा करते हुए वाला प्रोडक्ट उनके सामने रखो। हर प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, कोई ना कोई तो करता ही है ना। लेकिन हमने क्या उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया कि भैया ये प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। गलत बेच रहे हो। मेहरबानी करके बिना बीमारी पूछे दवाई मत दो। उस केस का क्या होगा जिसमें वकील ने पूछा ही नहीं कि केस क्या है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया। उस रिटर्न फाइल का क्या होगा जिसमें CA ने पूछा ही नहीं कोई भी सवाल, डायरेक्ट फाइल कर दिया। ये सब घपलेबाजी है। हाँ, आप सब घपला कर रहे हो। ये सबसे बड़ा बवंडर है, ये सबसे बड़ा घपला है। घोटाला बोलते हैं ना,
ये सबसे बड़ा घोटाला कि एक एजेंट बिना प्लानिंग के इंश्योरेंस सेल कर रहा है। मेहरबानी करो अपने कस्टमर के ऊपर। सो आई होप कि आपने समझा होगा और आप आगे आने वाले समय में इसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे। हर व्यक्ति पॉलिसी लेकर विश्वास करो, आज नहीं तो कल लेगा, लेकिन ज़रूरत क्रिएट करो, ज़रूरत का एहसास करो, ज़रूरत को फील कराओ, उसको याद आनी चाहिए ज़रूरत जो आपने क्रिएट करवाई। लेगा 110% लेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।